तो अभी अभी मैं तुरंत बस एक मैं बता दूं, फिर मैं यहीं पे स्क्रीन शेयर कर दूंगी क्वेश्चंस की, फटाफट से सॉल्व करने लगना तुम लोग ये। ठीक है मैम। तो अभी मैंने हमारा लास्ट क्लास में जो टॉपिक था कि हाउ कैन वी फाइंड द एनी टर्म ऑफ एपी सीरीज, तो हमने आप लोगों को बताया था कि टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला होता है, यू नो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस जो भी हमें टर्म फाइंड करना होता है, d का जो मल्टीपल होता है ना वो जस्ट उससे एक कम होता है। जैसे अगर मेरे को फाइंड करना है क्या, अगर मेरे को 19th टर्म फाइंड करना है तो जो d का कोफिशिएंट होता है वो आप देखते हो 18d होता है, मतलब वो क्योंकि n माइनस 1 हो रहा होता है। ये क्यों होता है हमने पढ़ा था, a अगर हमने पहले a लिया, हमारा दूसरा टर्म ये t1 अगर मैं बोल लूं तो t1 अगर हमारा a है तो t2 सेकेंड टर्म हमारा क्या होता था, कैसे लिखते थे हम इसको बताओ मुझे। ये मैं लिख सकती हूँ a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखते थे। और t3 क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 3 माइनस 1 इन मल्टीप्लाइड बाई डी। गुड, डी हो जाएगा ये हमारा। तो जो टर्म आप लिख रहे हो उसमें वन, तो यहाँ पे जब आप सीरीज देखते हो तो क्या होता है 2 3 4 5, ये n है, नेचुरल नंबर हमारे बढ़ते जाते हैं, सो वी कैन राइट हियर n माइनस 1 इंटू डी। इट मीन्स tn टर्म क्या हो जाएगा, और tn को ही आप an बोलते हो, nth टर्म a प्लस ये आपका हो जाएगा n माइनस 1 इंटू ये d हो जाता है। ये हो गए आपके टर्म्स, ठीक है। तो अगर आपको nth टर्म फाइंड करना, कोई भी करना है, आप इसको कर सकते हो। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में शायद तुम लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया था कि आपको बताना था राइट द एपी हैविंग नहीं नहीं नहीं, मैंने कौन सा दिया था क्वेश्चन, एक मिनट मेरे को आंसर करना, मैं वापस से लिख देती हूँ। मैम हम्म, मैम जो आपने अभी फॉर्मूला लिखा है मैम एक बार फिर एग्जांपल भी दे दो। एक मिनट में एग्जांपल देती हूँ। तो कोई नहीं, बस अगर मैं कोई भी एपी सीरीज 3 5 7 8 7 एंड डेरिवेशन 9, बताओ। और यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं 22nd टर्म क्या होगा, बताओ मुझे, उसी फॉर्मूले का यूज करो, बता दो मुझे। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में जो आप लोगों को बताया था, एक क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर जल्दी से करो, कितने बच्चों ने सॉल्व किया था। मैंने आप लोगों को बोला था कि राइट व्हिच टर्म, मैंने एपी सीरीज दी थी 84 80 और 76 एंड 72, और आप लोगों को बताना था कि फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा है। 55 है फर्स्ट वाले का, 22nd टर्म। 22nd इज नॉट करेक्ट मैम 55 22nd का 55 45 मैम -4। अच्छा, ये इसका आंसर हेलो कर रहे हो। मैम -4 है ना। मैम 23rd। कौन किस वाले क्वेश्चन का आंसर कर रहा है ये मैम बताओ। मैं -4 first मैम वाले का आपने कर जो रहा हूँ, अभी लिखा है 55। उसका बता रहा हूँ। मैम सेकंड -24 है ना क्वेश्चन का 23rd। मैम। हाँ तो हाँ आप 20। अच्छा मतलब मैम टर्म बताने हैं, टर्म बताने हैं फिर वो उसकी मैम ये पोजीशन। मैम ये सेकंड वाला बता दो। देखो फर्स्ट मैम वाले वैसे क्वेश्चन तो में -4 होगा ना। अच्छा, तुम अगर टर्म निकाल रहे हो, हाँ ठीक है, मैम फर्स्ट का आंसर माइनस क्या है? 4 क्या, मैम ने मैम तो फर्स्ट नेगेटिव 22nd टर्म टर्म। पूछा है तो उसमें तो -4 लिखेंगे ना। नहीं फर्स्ट नहीं देखो टर्म यहाँ पे अगर लिखा है फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो आप सिर्फ कितना आप बता दो, मतलब कौन सी पोजीशन वाला आपका टर्म आपका फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, बस वो बता दो। इज दिस ओके? मैम टर्म लिख देंगे तो गलत होगा। नहीं गलत तो नहीं होगा, पर अगर तुम वो 23rd जैसे फर्स्ट निगेटिव टर्म होने वाला है तो वो निकाल दोगे, बस सही, ठीक है। मैम हाँ यस, मैम 22nd टर्म क्या है आंसर? ये मैंने रैंडम दिया है, यहाँ पे देख लो। A22 तुम निकाल रहे हो, A इज योर 3 प्लस। यस मैम 45 आया है 45 है। यस मैम। मैम। बट आपने क्वेश्चन 2 कैसे सॉल्व किया, एक बार आप बता सकते मैं हो बता दोबारा? रही मैम हूँ, एक क्वेश्चन 2 सेकंड। में डाउट है। 45 था। यस मैम यस मैम। 45 हाँ ठीक है। नहीं 55 है। अरे कैसे मैम 55 कैसे है? 45। इट्स 45। इनका तो अलग ही आता है हाँ कुछ भी।
80 देखो 84, 80, इक्वल फॉर्मूला 76, क्या था? 72 आपको बताना है फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू आपसे बोलूँ तो a is what? A is your 84. 84 You are Yes, considered ma'am. this. And D is your difference is -4 because आपका -4. second term is less than to first term. तो माइनस नेगेटिव डिफरेंस। अब ये यू कैन सी आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो ऑब्वियसली पॉजिटिव से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो नेगेटिव नंबर शुरू होंगे। पर वो कौन सा फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब किस पोजीशन वाला होगा? ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया। अभी हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? तो अच्छा ये चीज तुम्हें पता है कि अब हम फर्स्ट निगेटिव टर्म बात कर रहे हैं तो इट मींस जो भी हमारा an होगा वो नेचर में लेस देन 0 होगा। Yes, ma'am. सबको पता है ना कि जो Yes, a ma'am. हमारा होगा वो लेस देन 0 होगा क्योंकि निगेटिव नंबर इट मींस 0 से लेस। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो a प्लस n-1 इंटू डी इज ऑल्सो लेस देन, ऐसे करके लिख सकते हैं हम, बताओ। Yes, ma'am. We लिख can सकते write हैं। this and also we can write here 84 plus n-1 into d is what? -4 is also less than this. हाँ मैम। यहाँ पे बस इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा आपका? यस पार्थ, लास्ट में इसको डिवाइड करके जो अगला टर्म है वो लिख देंगे। वो डिवाइड करने पे इसको 21 आ रही है, 26 और फिर 20। तुम्हारी आवाज बिल्कुल सच में बिल्कुल नहीं समझ आ रही। 4n plus 88 हो गया ये आपका is less than 0. Yes, ma'am. So you Yes, can ma'am. write here n is equal, n is आपका क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका अभी क्या है n is, n जो आपका लिखा हुआ है बेटा मैम n हमारा -4n और ये आपका उधर जाएगा तो ये -88 हो जाएगा। जब निगेटिव साइन दोनों साइड के हम कैंसिल करते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। इनइक्वालिटी में शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा, मतलब नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। n इज ग्रेटर देन 22, n हमारा क्या है 22 क्यों? से ग्रेटर होगा तो इट मींस हमारा कौन सा टर्म हो मैम जाएगा? n 22 से ग्रेटर क्यों होगा? आया है यहाँ पे, तुम देख रहे हो इनइक्वालिटी में। वहाँ लेकिन ये साइन क्यों रिवर्स हो गया? क्योंकि इनइक्वालिटी में जब आप पढ़ते हो, जब इनइक्वालिटी में दोनों साइड नेगेटिव साइन होते हैं एंड व्हेन यू डिवाइड विद नेगेटिव नंबर देन साइन विल चेंज। ये इसका एक रूल होता मैम है। ये नहीं आया वही -4n + 88 से ग्रेटर कैसे हो गया? फिर कोई कुछ बोल रहा है, आवाज नहीं समझ आ रही। यस तुषार, तुम्हें ये नहीं समझ आया साइन रिवर्स कैसे हो गया? हाँ मैंने बोला ना इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने का ये रूल होता है। जब भी जैसे -4 मैंने तो नहीं पढ़ा कोई ऐसा रूल, अब मैं कैसे करूं? तो मैं बता रही हूँ ना, इसीलिए हूँ ना। नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो, तो बताओ। बता रही हूँ ना। तुम लोग ले लो फिर आईसीएससी पढ़ना है 4n। अब यहाँ पे क्या है देखो, आप दोनों ICSE क्यों लेने के लिए बोलते हैं हमेशा? तो मैं बोल रही हूँ ना, अब तुमको पढ़ना भी नहीं है, तुम्हें आना भी चाहिए। तो पढ़ना, चैप्टर पढ़ना है तो आईसीएससी ले लो, नहीं पढ़ना तो बता रही हूँ। हाँ तो रूल बता दो। दोनों साइड जब आप नेगेटिव साइन से डिवाइड करते हो देन साइन विल चेंज। लाइक यहाँ पे n इज ग्रेटर देन 0, n इज, ये आपका हो जाता है 88 यहाँ पे। क्योंकि देखो ना यहाँ पे अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे मैंने ये 22 क्यों साइन चेंज होता है इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। लिसन हियर, अगर मैंने ऐसे लिखा -10 इज लेस देन -2, ठीक है, अगर ऐसे लिख दिया, अब क्या होगा? आप अगर आपने n को क्या किया, n की जगह पे अगर आपने -1 को किया तो ये क्या हो जाता है? भारत ने अपना नाम रख दिया है, प्लीज रीड चैट। हो जाएगा मैम। ये बताओ ये ट्रू है या फॉल्स? ये तो गलत हो गया ना। -2 इज लेस देन है आपका -1 से, -1 इज आल्सो ग्रेटर देन -2, तो ये तो गलत हो तो गया। लिखा ही गलत है तो होगा ही गलत। तुषार मैं हम जो लिखा ही समझा गलत रही है। हूँ, मैंने ये बोला -1 को -2 से ग्रेटर कैसे लिख सकते हो? गलत, वो लिखा ही गलत है। हमें तो यहाँ पे n की वैल्यू नहीं पता। देखो मैंने पहले क्या कंसीडर किया, मैंने कहा अगर आपको ये रिलेशन आ गया आपका इनइक्वालिटी में, है ना, ये ठीक है, आपने इससे रूल ठीक है एक बार को,
अब -1 को -2 से ग्रेटर कैसे लिख सकते हो, तो पहले ही गलत हो जाएगा। ना बेवकूफ हो तुम तुषार, तुम कोई चीज समझते ही मैम मैं नहीं हो। डिस्कनेक्ट हो गया था, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट वंस अगेन? वही कर रही हूँ क्योंकि मैम तुषार चैट पूछ रहा है ना, तो 10 घंटे लगेंगे इसमें। मैं बोल रही हूँ अगर किसी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाता है और आपको रूल नहीं पता है, तो यहाँ पे -n इज लेस देन -2 आ गया। अब n की जगह हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं ना, तो अगर मैंने n के प्लेस पे लाइक -1 मैंने 1 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो क्या हुआ यहाँ पे ये -1, तो ये जो हमारा रिजल्ट आया ये तो गलत हो गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। -1 कभी भी -2 से छोटा नहीं होगा। इधर जो भी नंबर आप लिखोगे वो क्या होगा आपका, तो ये गलत हो गया। हाँ ठीक है, मैम। इसीलिए आप लोगों ने पढ़ा है, इसीलिए ये रूल बना है कि जब आप निगेटिव साइन दोनों साइड होते हैं तो उसको, उस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को आप पॉजिटिव में जब चेंज करते हो, इट मींस व्हेन यू डिवाइड बोथ साइड विद माइनस साइन, तो आप क्या करते हो, करना पड़ता है हमें ये। जब भी आपका वेरिएबल जो चेंज वैल्यू होती है, जो चेंज वैल्यू होगी उसमें कभी निगेटिव साइन हम नहीं लिखते हैं। तभी आपने देखा होगा, आपने इक्वेशंस पढ़ी होंगी, जो भी पढ़ा होगा, हमेशा एक्स को हम पॉजिटिव ही लेते हैं। अगर होता भी है निगेटिव तो पूरी इक्वेशन में निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जो भी आपका, क्योंकि एन आपका चेंज वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी कांस्टेंट है। हेलो, तो हमने यहाँ पे दोनों साइड निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, देन हमारा साइन चेंज हो गया। अब आप एन की हेलो। जगह कोई भी वैल्यू पुट करो, बताओ एनी मैम वैल्यू, पार्थ ने कुछ हमेशा। मैसेज लिखा है चैट में, वो 8 मैसेज 10 मैसेज लिख चुका है, फिर लास्ट में लिख रहा है यार समवन टेल मी। अब मेरे पास इधर पढ़ाऊं या उधर जाके, तुम मैम लोग की चैट। मैम उसने बोला है कि फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैम आप चैट पढ़ लो। उसने अपना नाम भी रख लिया, प्लीज चैट, प्लीज रीड चैट प्लीज। क्यों? हाँ पार, तुम जो बोल रहे हो वो सही है, पर देखो हर एक चीज को करना, देखो हम हर चीज डायरेक्ट नहीं करते हैं। हर चीज हमारे पास एमसी, हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आता, जो हम बस केवल जो हम सोच रहे हैं, हमें हर चीज को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो हर एक क्वेश्चन को आप कितने अच्छे से एक्सप्रेस करते हो, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हो ना किसी क्वेश्चन को, तो कितना अच्छा लगता है। हाँ, आपको कितना नॉलेज है, ठीक है। करने को तो डायरेक्टली तुम सिर्फ ऐसे ही कर सकते हो सारे बच्चे। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर इसके बाद जो टॉपिक है, यानी आज का टॉपिक आपकी क्लास का, वो क्या है टॉपिक, अगर मैं बात करूं थर्ड, टॉपिक थर्ड क्या है, अगर एनएफ टर्म, अगर आपको फ्रॉम, देखो क्वेश्चंस कभी कभी क्या आते हैं, कोई भी टर्म फ्रॉम, मैंने आप लोगों को बोला था शायद कि कभी कभी आप लोगों से लास्ट से कोई टर्म पूछा जाएगा, देन मैम वो आपकी क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं। बता तो दिया 23rd। वो तो n से 22 ग्रेटर बताया ना। एन इज, एन आपका ग्रेटर होगा 22 से, तो कौन सा नंबर होगा इसके बाद? हाँ ठीक। सो मैम सो हमें एकदम वेरी नेक्स्ट नंबर लेना होता है 22 के बाद। हाँ देखो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, देखो नेक्स्ट उसके टर्म जो होगा आप कर, यहाँ पे n इज ग्रेटर देन आपका 23rd आ गया, 22 आ गया, देन आप इसके बाद लिख सकते हो n इज ग्रेटर एंड इक्वल टू आपका 23rd। इसके बाद 23rd वाला नंबर आप पुट करके देखो, आपका फर्स्ट निगेटिव टर्म, क्योंकि 22 तक तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों, है ना, 22 हाँ तक मैम। आपका पॉजिटिव ही रहेगा नंबर। जब आपने 23rd रखा तो फर्स्ट निगेटिव टर्म आपको मिल गया, तो वहीं से लोगे आपका 23rd, फिर 24 रखोगे तब एक नेक्स्ट निगेटिव टर्म आएगा। तो हमारा, जब हमारे निगेटिव नंबर की सीरीज स्टार्ट हुई तो फर्स्ट निगेटिव टर्म जो होगा 23rd होगा, वो -4 पार्ट बोल रहा है, ठीक है। ओके मैम। अब टॉपिक 3 जो हमारा है, वो अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है, nth टर्म आपको निकालना है, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम द इंड ऑफ एपी, इंड ऑफ एपी, एपी के इंड से फाइंड करना, मतलब अभी हम स्टार्टिंग से कर रहे थे जो काम, अभी स्टार्टिंग से नंबर फाइंड कर रहे थे कोई भी टर्म, अभी वो चीज आपको लास्ट से करनी है, इट मींस। तो यहाँ पे आप ही बताओ,
अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई है, मतलब जो हमारी एपी सीरीज का ऐसे सीक्वेंस होता है ना, ए प्लस डी और तो इसमें देखते हो हर एक नेक्स्ट टर्म आपके पहले वाले टर्म से ग्रेटर होता है। तो जब हम लास्ट से कोई टर्म लेंगे तो हमारा डिफरेंस कैसा आएगा, निगेटिव आएगा ना, क्योंकि वहां पे हमारा यस मैम। निगेटिव हो जाएगा हमारा डिफरेंस। तो अगर हम यहाँ पे लिखें if A and D are the first and common difference, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी विद एम टर्म्स। मान लिया उस एपी में कितने टर्म्स है, एम टर्म्स है, हमने ऐसा लेट कर लिया, देन हमारा क्या हो जाएगा, तो मैम एम और डी को मल्टीप्लाई करके ए में ऐड कर देंगे। बिल्कुल, बताओ क्या हो जाएगा फिर। क्या मतलब एम डी प्लस ए? एम डी प्लस ए, यस मैम, लास्ट टर्म तो यही होगा मेरा मतलब। हाँ देखो लास्ट टर्म फिर हम जो भी निकालते हैं, लाइक मैंने कोई भी टर्म नहीं निकालना मतलब है एन, तो यहाँ पे हमें मैम लास्ट एम टर्म से, दिया होगा। सॉरी मैम, मैम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। सुनो सुनो, आपका क्या फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, एन जब आप स्टार्टिंग से निकालते हो तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, क्योंकि डी हाँ हमारा मैम। पॉजिटिव। यहाँ पे हम ए इज अ फर्स्ट टर्म कंसीडर करते हैं, पर अभी हमारी जो एपी सीरीज होगी उसमें अब ये मेरे को बताओ, कोई इनफाइनाइट सीरीज में तो आपको लास्ट से कोई टर्म निकालने को बोलेंगे नहीं, आपको गिवन सीरीज फाइनाइट होगी ना, तभी तो लास्ट टर्म्स निकालोगे, लास्ट से निकालोगे आप। तो वहां पे हाँ हमारा मैम। जो लास्ट टर्म होगा वो हमारा एज अ फर्स्ट टर्म वर्क करेगा, ठीक है, और वहां हाँ से आपका डिफरेंस कैसा होगा, निगेटिव होगा। सो यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन राइट दिस। तो आपका जो nth लास्ट से टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है वो आपका हो जाता है l माइनस n माइनस वन इंटू डी, दिस इज फॉर्मूला यू मैम विल डिफरेंस यूज। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि बेटा आपकी एपी सीरीज का मेन सीरीज का सीक्वेंस क्या होता है, ए प्लस टी, ए प्लस टू डी। यू कैन सी हियर आपके हर एक टर्म कैसे ये सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो लास्ट वाला तो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, और वो जब, और हम कैसे करते हैं, इससे माइनस करते हैं इसको, ठीक है। जब ये आपका फर्स्ट टर्म आप कंसीडर करोगे, लास्ट मैम बट बहुत से बार जब, डिक्रीजिंग होता है तो फिर मतलब वो एपी तो सीरीज नहीं है। वो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा ना मैम अभी, मेरे लेकिन को हम नहीं मेन तो आया। वही मैम लेके चलते हैं, तो मेन मैम तो हम लास्ट वही टर्म माइनस डी लेके निकालने लगा के दो। लिए मैम हम ये नहीं कर सकते m माइनस ए इंटू डी प्लस ए? तुम ऐस मैम आप एक देखो बार वो फॉर्मूला दोबारा दिखाना। क्या लिखा है ये है क्या, मतलब मेरे को ये आया नहीं कैसे वो, मतलब ये किसके लिए काम आता है। हाँ। ये इसके लिए काम आता है, क्वेश्चन लिख लो फिर कर लो फिर समझ लेना। फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। मैम एक एंड बार ऑफ फॉर्मूला दिखा दो। एंड ऑफ एपी, लाइक अगर मैंने एपी मैम लिखा, आवाज आ रही है? यस पार्थ, मैम हम m माइनस ए इंटू डी प्लस ए नहीं कर सकते? एम माइनस क्या, m माइनस ए इंटू डी प्लस ए। एम माइनस ए इंटू डी प्लस ए। हाँ मैम इसमें एल क्या रिप्रेजेंट कर योर रहा था। ए इज बोथ योर ए इज द फर्स्ट टर्म हियर ना, इन बोथ पोजीशन। अच्छा, ए फर्स्ट टर्म ही है हाँ तो वही हम मैं, सीधा ऐड कर सकते हैं। भाई ये तुमने जो लिखा है ना मेरे को बताया, यहाँ तो ए एम से ए माइनस कर रहे हो पहले, ये तुमने किस मैम किस इसमें कैसे, एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक मैम बार ये वो- मतलब ए, मैंने ये नहीं सोचा ए की एक फर्स्ट टर्म है, मैंने सोचा ए एक सर्टेन टर्म है सिर्फ। मैम -230 आया इसका आंसर तो। कितना,
मैम इसका आंसर क्या है वैसे? तुम लोगों का क्या आंसर आया? -230 आया मेरा तो मैम। और वो टर्म भी बता देना। अच्छा टर्म ही बताना है, हाँ। मैम मेरे को समझ नहीं आया, एक बार आप मैम करवा दोगे? मैम इसमें एल क्या रिप्रेजेंट मैम कर सर रहा है? -230 कैसे हो सकता है? मैम -230 आ इसमें गया एल मैम। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -230 मैम इसका गलत है आंसर क्या है? वही तो हो कैसे सकता है -230? बेटा। पॉजिटिव निगेटिव तो ये बस स्टार्टिंग के 3 टर्म्स है, अब तो यहाँ 2 और 106 मैम मैं के बताऊं? बीच में पॉजिटिव नंबर ही होंगे। हेलो। हाँ, एल यहाँ पे लास्ट टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। और 66। क्या? नहीं, मैम इसका आंसर क्या है? मैम 1 मिनट आ गया मैम एक आंसर। बार फॉर्मूला फिर से दिखा दो। फॉर्मूला इज दिस, an is equal to l minus n minus 1 into d। मैम मैं वैसे नहीं किया, आप बता दो ना आंसर। आंसर इज मैम एल 70। क्या है? l is the last 70। term बेटा। हाँ वही 70। तो मैम, बस यही कंफर्म करना था, 66 70 था है। 70 था। l is 106, your d is what? 70 है क्या आंसर? हाँ हाँ 70 है। तो हम क्यों लगाए फॉर्मूला? मैम सीधा उससे मैम मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। जिसको नहीं, सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही करना है एग्जाम में, है ना। सब्जेक्टिव भी तुम्हें ऐसे ही करना है, वहां लिख देना मैं तो ऐसे ही फॉर्मूला। करूंगा मैम, इसमें गलत है। देखो कुछ गलत नहीं होता और सब कुछ सही भी नहीं होता है। बस ये जो बीच का है ना, बस इसीलिए हमें सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव की तरह करना होता है। मैम पर अगर हम इसको मैम बिना ऐसे इसके कर सकते हैं यस मैम, मैम खाली 9 70 से आ गया। मल्टीप्लाई, 9 क्या से नहीं मल्टीप्लाई है? करके माइनस कर दो। नहीं मैम आ गया 70 आंसर आ गया मेरा, समझ में आ गया। मैम मेरा अच्छा आंसर देखो, मैं 62 एक आ रहा बात है। और बताऊं, लिसन हियर। इन क्वेश्चंस को तुम लोग जरूरी नहीं, देखो यहाँ पे बस थोड़ा सा तुम लोगों को समझना होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पे ये भी बोलूं। मैम हेलो। हाँ हाँ। मैम हम सीधा इसको इस जो डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, जितने टर्म्स पूछे हैं पहले के। मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ मैम ओके, हमें ये भी तो पता चल जाएगा, मतलब जितनी टर्म्स निकल गई, मतलब A106 तक हम ये निकाल सकते हैं ना टोटल कितनी टर्म्स थी, और फिर लास्ट 10 टर्म्स का उसकी वो जरूरत ही निकाल। नहीं है। खाली मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। इससे आगे जो फॉर्मूला लिखा था उससे आ गया तुम लोगों का 70। मैंने किया ही नहीं हाँ वैसे। हाँ मैम आ गया। मैम एक बस बार एल बता दो। बेटा, एल इज द लास्ट टर्म, बोल तो रही मैं। और मैम डी, अच्छा डी डिफरेंस। डी डिफरेंस -6 + 10 is 4। मैम +10 क्यों? क्योंकि 10 निगेटिव है और कुछ सब्ट्रैक्ट ही करते हो तो पॉजिटिव हो ओके जाएगा। ओके। तो बेसिकली इस फॉर्मूला में भी वही कर रहे हैं, बस आपका 70 वो के लास्ट टर्म बराबर। इंक्लूड ना हो जाए तो इसलिए उसमें n-1 लिखा है, वरना हाँ, इसका भी 66 आ जाता। अब अगर इस 10th टर्म में फ्रॉम द अगर इस एंड एपी में 106 भी तो इंक्लूड होगा, इसलिए उसमें अगर इस इस वाले। एपी में सुनो इधर, अभी इन से 10th टर्म पूछा है, अगर इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स पूछती तो कैसे निकालते? नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? उसको डिवाइड कर दो डिफरेंस से। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी। एक मिनट मैम। कबीर, मनप्रीत, आदित्य, उत्कर्ष, मैम शहन, ये तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही है? मैम मुझे तो 29 ये या समझ ही 30। नहीं आया क्वेश्चन, मैम आपने इसका 29 या आंसर कैसे 30 है मैम ना? एक बार निकाला? क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो। मैम हेलो। हाँ हाँ, पार्ट बोलो। 29 या 30 में से कुछ है। 30 इज द करेक्ट। उत्कर्ष, तुम्हें क्या नहीं समझ है बेटा? जैसे ये सब बाकी मैम बच्चे आपने ऐसे। कैसे निकाला 10th टर्म ऑफ द एंड ऑफ एपी? अरे उसको मल्टीप्लाई कर दे डिफरेंस से और माइनस कर दे। तुम उनको मत करो, तुम फॉर्मूला देखो जिससे तुम्हें आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं ना, हर एक क्वेश्चन को। फॉर्मूला भी यहाँ वही पे है। a माइनस l माइनस यहाँ पे
फॉर्मूला से बस कंफ्यूजन ऐड हो रही है कि डिफरेंस पॉजिटिव है नेगेटिव। बहुत कंफ्यूजन नहीं कर, ऐसा भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो उत्तर डिफरेंस डी तो यू Yes, कहना कैन ma'am. नंबर्स फाइंड। दे के रखी है। Yes, ma'am. D is 4. एल आपका 106 है, Yes, ma'am. so you just put here an is equal to 106 minus, आपको 10th टर्म निकालना है ना, 10 minus 1 into d, d मतलब 4 यहाँ पे लिख देना। मैम फॉर्मूला तो एक ही है, बस हमने एक ही जगह लास्ट टर्म ले लिया और फिर उसको माइनस कर दिया। बस सेम ही है। वो तुम लोगों का 30 आ गया, 30 टर्म्स Yes, जो ma'am. नंबर ऑफ, ये 36 हो गया उत्कर्ष। Yes, ma'am. Ma'am आ गया। यस मैम। और अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने होते तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ए एन बोलो, ये होता है ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको Yes, ma'am. 106 दिया ही है। ए आपको कितना आ गया, ए आपका यहाँ पे कितना था, -10 था, प्लस एन आपको निकालना था, n माइनस 1 इंटू डी इज 4। यू कैन राइट 106 प्लस 10 इज इक्वल बाई 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 116 अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी ये आपका आ गया Yes, ma'am. 30 आ गया। मैम ये n-1 से क्या निकल रहा है? n माइनस 1 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया n इज इक्वल टू हो जाएगा 116 मैम अपॉन 4। ये निकला क्या है? हम ये इस सीरीज में टर्म्स कितने हैं ना, मतलब -10 से लेके 106 तक आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस एपी सीरीज में, ये हो गए। ठीक है, हम Clear? क्या बोला आपने हम अभी? यस मैम क्लियर है। मैंने बोला नंबर ऑफ टर्म्स निकालने आशी, तो इस फॉर्मूले का ऐसे यूज कर लेंगे लास्ट टर्म को। चलो फिर अभी ये जितने भी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ ना आज की क्लास में, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को। आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब इंड से ही निकालना है आप लोगों को। सो बस मैं सीरीज लिख देती हूँ एपी सीरीज में, और आपको 19th टर्म निकालना है। एपी सीरीज अगर आपको गिवन है 7, 10.5, 14, 213.5, आधे तो तुम हो ना क्लास में? यस मैम। क्यों आवाज क्यों नहीं आई? आज तुम्हारा कोई डाउट है? मैं बता रही हूँ ना, अगर किसी बच्चे आप ने मुझे मैम आपने doubt कहा नहीं- फ्राइडे को डाउट्स पूछने हैं। अरे बेटा उसके बाद मैं इतना सा पढ़ा रही हूँ, ये सब बच्चे तो मेरा सर आज दर्द करा दिया इन सब ने। तो तुम्हारा कोई डाउट, तुम बोल ही नहीं रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सारे बच्चों की प्रेजेंस मुझे पता चलनी चाहिए कि हाँ मैंने बोला ना, मैं इसी बेसिस पे उन बच्चों का नाम दूंगी ऐप में, और वही बच्चे सिर्फ एक्सेस कर पाएंगे। अगर मेरे को ऐसा लगा सो रहा है कोई क्लास में, तो मैं उसका बिल्कुल नाम नहीं दूंगी। लाइक अभी कबीर, तुम्हारे लिए भी ये हर चीज है, मेरी हर एक बात, ठीक है? जब तक कबीर कबीर बोलो नहीं तब तक कबीर की आवाज नहीं सुनाई देती। मैम 150.5 पहले वाले का मैम आपने सेकंड में बिल्कुल नहीं। -40 लिखा है क्या? हाँ, वो बिल्कुल नहीं की। -40 या माइनस कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ फर्स्ट वाले का 58.5 नहीं। 150.5 तुषार का करेक्ट था। आपने आज 19 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग पूछा फ्रॉम एंड पूछा? मैंने बोला ना सारे एंड वाले ही हैं, क्योंकि ऐसा अरे नहीं यार था। मैंने शुरू से निकाला है, आपने लिखा ही नहीं उसमें एंड से निकालना अरे है। आपने मैंने 19th लिखा है। इसीलिए बोला, मैंने इसीलिए बोला, लो यहाँ लिख दिया मैंने इसीलिए बोला कि अभी मैं बार बार पूरा नहीं लिखूंगी, तुमको सब फ्रॉम एंड निकालना है। अभी करो। अच्छा तुम लोग अभी वहां पे एनटीएससी की क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो? आई थिंक केशव ने मुझे बताया। हाँ कैसा चल रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ आ रहा, इसलिए मैंने बोला मैम था। बहुत ज्यादा फॉर्मूला मैम उसके। मैम मैम पता नहीं वही कैसे तो कैसे मैम बीच बीच में तो कुछ मैम भी सब एकदम कुछ ही। हवा में जा रहा है। क्या नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ, क्या नहीं समझ आ रहा मेरे से कुछ भी। पूछना मैम था फर्स्ट काबिल। वाले का क्या आंसर था?
सर फॉर्मूला लिखते रहते हैं तो समझ में आता नहीं। यस मैम, मैम इतना रटना पड़ेगा मैम, सब ठीक है सर मैम। बोले नहीं नहीं कुछ मैम कंपलसरी। रट ही नहीं रटना सकते, आपको इतने फॉर्मूला रुको कैसे रुको, रट सकता है? मैं बता दूंगी, मैं 1 मिनट रुको, मैं बता दूंगी तुम लोगों को, एक क्लास ले लूंगी तुम लोगों की, ठीक है? परेशान नहीं हुआ करो ऐसे। फर्स्ट टाइम तुम लोग डायरेक्टली वो चैप्टर वहीं पढ़ रहे हो ना, इससे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री कभी पढ़ा ही नहीं होगा, नो मैम। इसीलिए तो आईसीएससी वाले तो यस फिर मैम, भी हम 9th सीधा क्लास में 11th के ट्रिग्नोमेट्री में चले गए। भाई, तो आईसीएससी वालों के फिर भी 9th में, इसीलिए तो वो देखो, ये नहीं मैं कंपैरिजन नहीं कर रही कि तुम्हारा कुछ नहीं है, मतलब सीबीएसई में कुछ नहीं होता। देखो अभी भी पढ़ रहे हो सीबीएसई की, अगर बुक में उठा लो ना एनसीईआरटी, तो सच में कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद करने के लिए वो बुक है। पर अभी फिर भी तुम लोग इंजॉय कर रहे हो, इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, जो लेवल है वो भी अच्छा। पर मैं ये बोल रही हूँ कि जो जैसे आईसीएससी में क्या है, 9th में ही उन्हें हम सेट पढ़ा देते हैं, उनमें बहुत सारी ऐसे चैप्टर हैं, जैसे जो इंटरेस्ट वगैरह वाले हमारे ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज वाले होते हैं, सारा कुछ उनमें होता है। फिर ये जो ट्रिगो है, वहां भी ये ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रूविंग बेस्ड जो तुम लोग 10th में अभी पढ़ोगे, वो सारा वो 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। और 10th में उनका और भी जो 11th में तुम लोग 1-2 चैप्टर पढ़ोगे, वो उनके 10th में ही आ जाते हैं। तो इसलिए मेरी बहुत एक ज्यादा डाउट, आप मेरी इस बात को जस्टिफाई कर दो, मैं ना आईसीएससी ले लूंगा। सीबीएसई में 95% लाना बहुत आसान है, आईसीएससी में लाना बहुत मुश्किल है, और हर ऐसा किसने बोल कॉलेज दिया? ऐसा किसने बोल दिया? बहुत मुश्किल है मैम, पता वो है, पढ़ने पे बड़ी डिपेंड मुश्किलों करता से है आते हैं। पागल। और हर कॉलेज मार्क्स देख के मतलब कट ऑफ जाती है हाई, अराउंड 97 से 900 या 98 99 ऐसी जाती है। तो अब हम क्यों टफ चीज लेके अपने कॉलेज, मतलब खराब वो तो कॉलेज में जाए? गलत है, फिर तो कोई आईसीएससी नहीं ना, वो तो गलत है फिर। ये बिल्कुल कोई पॉइंट ही नहीं, ये तो डिस्कशन वाला पॉइंट ही नहीं है तुषार। क्यों, मतलब मार्क्स ही चले जाएंगे, इतना टफ मतलब इतना मैम टफ तो सेकंड एंड होगा। थर्ड वाले का क्या आंसर है? सेकंड का सेकंड आंसर क्या है तुम्हारा? -25? हाँ मैम। 32 आ रहा है नहीं माइनस, जानवी मैम, व्हाट इज योर क्या -25 आंसर? निकालना है? जानवी 25 आ रहा है। -25 है मैम। तुम लोगों का क्यों यस नहीं आ मैम, रहा यही है? है। यहाँ पे भी तो मैम 6th थर्ड टर्म वाले का निकाल 510 है। मैम मेरा 505 है। मेरा भी 505 आ रहा है। इनका तो ज्यादा ही आ रहा है, 5 कम आता है, 5 ज्यादा, 500 देखो मैं अभी 510 510 है मैम क्या? 505 है। 505 है 505 इज करेक्ट। मैम। आप 505 ये हो सेकंड वाले में जो और डी लेंगे वो 200 माइनस का लेंगे, प्लस का लेंगे? सेकंड वाले में डी अरे है हाँ आपका, सॉरी मैम, मैम वो मैंने नेगेटिव एक को आएगा ज्यादा कर दिया मैम, मैंने -3। वो फर्स्ट टर्म हाँ नहीं देखा, सॉरी मैम ये मैम। -260 क्या है, मतलब और कॉमा में 260 260 किसका? क्यों? हाँ वही। ओ वेट वेट वेट, 100 भी निकालना था और आपको 50th टर्म में अच्छा निकालना। ठीक है। ठीक है मैम। मैम हाँ यस आशी। मैम जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें मैम डिफरेंस मैम 3 होगा या फिर -3? 14 - 17 इज व्हाट? -3। ओके। सो जो आप ये यहाँ एल वाला फॉर्मूला बनाया था उसमें कुछ कंफ्यूजन हो गया था, उसकी वजह से पूछ रहा हूँ। मैम जिनका हो गया जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। थैंक यू। बाय थैंक बाय। यू मैम। बाय बाय। बाय मैम। टाटा। हो गया सारे बच्चों का? ये मैम हाँ ये लास्ट क्वेश्चन 260 एक किसका सेकंड। आंसर है? क्या बेटा? 50 आंसर नहीं बेटा, 50th टर्म भी निकालना है। मैम 260 क्या है? 505 तो मेरा आ गया। 505 100 टर्म है और 50th टर्म आपका 260 होगा। ओके मैम। हाँ मैम हाँ यस आशी। मैम मेरा मैम रजिस्टर मैम ट्यूशन पे है, तो मैम अभी ओपन है या फिर मैम बाद में ले सकते हैं? क्या? मैम मेरा एक रजिस्टर था मैम, मुझे क्योंकि रिवाइज करना था, मैं कल रिवाइज करने गई थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा एक रजिस्टर मैम ट्यूशन पे ही था। अभी मैं हर रोज तो नहीं ओपन हो रहा है, पर मैं जिस दिन अब आना होगा मेरे को, मैं बता दूंगी, उस दिन आ जाना, तुम ले लेना। ओके मैम। ठीक है? हाँ ठीक है। थैंक यू मैम। तब तक तुम मेरे को बता दो, मैं उसके नोट सेंड कर दूँ तुम्हें, वो रिवाइज कर लो।
मैम उसमें बहुत कुछ है मैम, वो राइटिंग मैम बहुत बुरी है मैम, मुझे ही समझ में आएगी वो। नहीं नहीं, मैं मतलब उस चैप्टर के नोट्स या मैं की पॉइंट्स भेज दूं? मैम वो तो है, पर मैम मुझे रजिस्टर लेना था। ठीक है, मैं बता दूंगी जब मैं नेक्स्ट आऊंगी तब बता दूंगी। ओके मैम आशी? मैम ओके मैम। यस। मैम एक क्वेश्चन का मैम आंसर मैम पता नहीं मैम, एक बार देखना मैम। क्वेश्चन था साइन एस्ट पावर 4 थीटा प्लस कॉस एस्ट पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 4 के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैम के का वैल्यू निकालना था। एक मिनट फिर से मैम बोलो, मेरा -1/2 आया। एक बार फिर से बोलो। साइन एस्ट पावर 4 थीटा प्लस हम्म, कॉस एस्ट पावर 4 ओके, इज इज इक्वल टू। इक्वल टू 1 प्लस 4 के साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें क्या करना है हमें? के का वैल्यू फाइंड करना के का वैल्यू फाइंड करना है। इधर ये यहाँ पे ऐसे कर है। सकते हो, तुम इसको -1/2 आया था मेरा। -1/2। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जेड ए स्क्वायर, ये मैम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल यस टू 1, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4 के साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये 1 हो जाता है तो बोथ साइड 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका 1 प्लस एंड समथिंग, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 दोनों साइड से कैंसिल होगा, 2/4 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा भी कैंसिल कर दो, मतलब के इज इक्वल टू -1/2 आएगा बेटा। यस मैम, मेरा भी वही आया था हाँ -1/2। हाँ करेक्ट। मैम एक बार आप क्वेश्चन दिखाओगे? एक सेकंड। मैम कौन मेरा सा? आंसर थोड़ा अजीब, लास्ट वाला जो भी है। यस ठीक है जैद, तो मेरे को एक बार बता देना तुम लोगों को क्या डाउट आ रहा है, तो मैं अगर तुम लोगों को चाहिए होगा तो मैं थोड़ा सा कभी डिस्कस कर लूंगी तुम लोगों के साथ, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। हाँ ओके, मैम ये बाय लास्ट बाय। वाला क्वेश्चन मेरा अजीब सा हो रहा है। एक सेकंड। क्यों 260 नहीं आ रहा? नहीं मैम, a माइनस n n-1 इंटू डी करना। हाँ तो देखो यहाँ पे आपको A 10 दिया है, D 5 दिया है, N 100 दिया है, और आपको बोला है N 100 दिया है, और आपसे क्या है यहाँ पे बोला है इन्होंने, वैल्यू ही तो पुट करनी है इसमें सर। मैम मेरा -484 आ रहा है an। 484? यस मैम -484 आई थिंक वो an आ रहा है। अच्छा हाँ, उसके बाद सॉल्व करना है। हाँ। मैम a 100 क्यों लिया आपने? a तो 10 है। अच्छा हमें 10 टर्म निकालना था, 100 टर्म निकालना था? मैम 100 टर्म निकालना था, बट a फर्स्ट टर्म तो 10 है ना। पर एक सेकंड रुकना है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे 100 तुम करो एक बार पहले। मैम पर क्यों? लेकिन a यही फॉर्मूला वो होता तो है ना, ज्यादा a है, देखो वो तो निगेटिव माइनस। आएगा, वो तो निगेटिव आएगा। हाँ यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं फिर, और ये हमारा आपका आ जाएगा D5 है, तो इससे नहीं आ रहा है। प्लस किया मैम, ये 10 माइनस नहीं होगा? अच्छा वो लास्ट टर्म वाले में था, इसमें प्लस होता है। ओके उन्होंने पहले से ही दे दिया है, ठीक है ठीक है यहाँ पे। ओके मैम, थैंक यू। ओके बाय बाय।